मुजफ्फरनगर में पुलिस ने एक मर्डर मिस्ट्री को सॉल्व किया है। इस हत्या के खुलासे के बाद जिसने भी इसके पीछे की कहानी सुनी उसके होश फाख्ता हो गए। इस कहानी में एक पति है, इस कहानी में एक पत्नी है और इस कहानी में है एक दरिंदा। और आखिरकार कौन उतारा जाता है मौत के घाट, यही हम आपको इस कहानी में बताएंगे। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका यूपी तक में। मैं हूं आपके साथ गुरांशी। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम द बिग क्राइम स्टोरी। द बिग क्राइम स्टोरी में कहानी आज मुजफ्फरनगर की, जहां पर सोनू की पत्नी के साथ में सूरज नाम का एक शख्स दरिंदगी करता है, जिसके बाद वो जेल चला जाता है। जमानत पर जब वो बाहर आता है तो वो सोनू को और उसकी पत्नी को परेशान करना शुरू कर देता है और आखिरकार सोनू और सूरज की मुलाकात होती है। और ऐसे में सोनू को सूरज, यानी कि जो आरोपी होता है बलात्कार का सूरज, वो उस पीड़िता के पति को यानी सोनू को उसकी कुछ पत्नी की तस्वीरें दिखाता है, जिसके बाद में दोनों के बीच में कहासुनी होती है और सोनू सूरज को मौत के घाट उतार देता है। दरअसल मामला मुजफ्फरनगर का है, जहां पर खतौली कोतवाली क्षेत्र के छछरपुर गांव के जंगल से एक दुष्कर्म के आरोपी सूरज का गोली लगा शव बरामद हुआ था, जिस पर पुलिस ने इस मामले में हत्या का मुकदमा दर्ज करते हुए रविवार को बलात्कार के आरोपी सूरज हत्याकांड का सनसनीखेज खुलासा करते हुए एक आरोपी आकाश उर्फ सोनू को आलाकतला पिस्टल के साथ में गिरफ्तार किया। आपको बता दें कि आरोपी सोनू उर्फ आकाश ने सूरज की हत्या को इसलिए अंजाम दिया था क्योंकि मृतक सूरज कुछ दिन पहले बलात्कार के मामले में जेल से जमानत पर छूट कर आया था और वो उसके बाद से ही रेप पीड़िता के पति सोनू और उसकी पत्नी को परेशान कर रहा था, जिससे परेशान होकर सोनू ने सूरज की गोलियों से भूनकर हत्या कर दी थी। पुलिस ने इस हत्या का सनसनीखेज खुलासा करने के साथ ही आरोपी सोनू के कब्जे से 2 मोबाइल फोन और एक 32 बोर की पिस्टल कारतूस को बरामद किया है। रेप का आरोपी सूरज जब बाहर आया तो वो तब भी बाज आने को तैयार नहीं था। वो रेप पीड़िता और उसके पति को लगातार परेशान कर रहा था और एक दिन रात में उसने उस रेप पीड़िता के पति को खेत में अकेले मिलने के लिए बुलाया, जहां पर उसने उसकी पत्नी की कुछ अश्लील तस्वीरें दिखाई और सोनू से ये बर्दाश्त नहीं हुआ। आखिर में दोनों में कहासुनी हुई और उसके बाद सोनू ने सूरज को मौत के घाट उतार दिया। पूरे मामले पर पुलिस का क्या कुछ कहना, चलिए आपको वो भी सुनवा देते हैं। ये आप सभी लोगों को अवगत कराना है कि थाना खतौली पुलिस द्वारा एक हत्या का जो अभियोग 4 तारीख को पंजीकृत किया था, उसका सफल अनावरण किया गया है। इसमें आप लोगों को बताने कि 3 तारीख को जो मृतक है सूरज पुत्र सोहनवीर, इसकी गुमशुदगी थाने में दर्ज हुई थी और 4 तारीख को सुबह इसकी डेड बॉडी छछरपुर के गांव में एक खेत में मिली थी और जो मृतक है उसके भाई की तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत किया गया था और जभी से खतौली पुलिस की टीमें इसमें लगी हुई थी और उनको अब सफलता प्राप्त हुई है। इसमें एक व्यक्ति आकाश और सोनू पुत्र पूरन सिंह, जो कि छछरपुर गांव का ही रहने वाला है, उसको गिरफ्तार किया है और इससे पूछताछ में ये तथ्य सामने आया है कि जो मृतक सूरज है ये सितंबर के महीने में एक 376 का मुकदमा था, उसमें जेल गया हुआ था, जिसमें ये जो आकाश है उसकी पत्नी के साथ इसने दुष्कर्म किया था, जिसके संबंध में ये जेल भी गया था और अभी कुछ दिन पहले ही ये जेल से छूट के बाहर आया था और जेल से छूटने के बाद से ही ये इसकी पत्नी और इसको दोनों को ही परेशान कर रहा था और 3 तारीख की रात्रि को, जिस दिन इसकी गुमशुदगी दर्ज है, उसी दिन 3 तारीख की रात्रि को मृतक ने आकाश को किसी खेत में बुलाया जहाँ पे इसकी डेड बॉडी मिली है, अंधेरे में रात में अकेले बुलाया और वहाँ पे इसने इसकी पत्नी के कुछ अश्लील फ़ोटोज़ वगैरह दिखाए, जिससे दोनों के बीच झगड़ा हो गया और झगड़े में आकाश ने इसको गोली मार के इसकी हत्या कर दी और फिर वहाँ से फरार हो गई। और जो आकाश है उसके पास से हमें मृतक का मोबाइल वगैरह भी मिला, जिसमें जो उसकी पत्नी, आकाश की पत्नी, उसके कुछ अश्लील फ़ोटोज़ भी हैं। जो घटना में प्रयुक्त जो देसी पिस्टल है वो भी मिली हैं और 2 जिंदा कारतूस इससे प्राप्त हुए हैं। इसके अतिरिक्त इसने ये भी बताया है कि ये जो फ़ोटो वीडियोज़ हैं ये इसको ब्लैकमेलिंग कर रहा था कि ये फ़ोटो वीडियो दूसरे गांव वालों को भी दे देगा, जिससे भी इनके बीच झगड़ा हो गया। तो जो आरोपी करीब उसने सुरक्षा के लिए कहीं ना कहीं घर पे सिक्योरिटी ये पूछताछ में ये तथ्य भी सामने आया। हाल ही में इसने एक खेत जो है वो बेचा था और उससे जो पैसे मिले थे उससे अपने घर में कैमरे वगैरह भी लगाए थे, जिससे सूरज पुत्र सोहनवीर कभी घर पे ना आ पाए और अगर घर में आता भी है तो सारी जानकारी इसको मिलती रहे। ये इसमें कैमरे भी लगवाए थे अपने घर। सर, ब्लैकमेलिंग में क्या डिमांड की जा रही है? डिमांड इसका ये कहना था कि ये जो फ़ोटोज़ हैं ये मेरे पास पहले से हैं और मैं आगे भी ये फ़ोटोज़ लोगों को बताऊंगा और आगे भी अपनी तेरी पत्नी को परेशान करता रहूँगा, इस तरीके की ब्लैकमेलिंग। तो सुना आपने कैसे दोनों के बीच में कहासुनी होती है और आखिरकार सोनू अपनी पत्नी के आरोपी को यहां पर मौत के घाट उतार देता है।
आज हम आपके सामने एक सवाल छोड़कर जा रहे हैं। सवाल छोड़कर जा रहे हैं कि आखिर कब तक उत्तर प्रदेश में इस तरीके से बलात्कार होते रहेंगे, क्योंकि इस घटना की, इस मौत की सबसे बड़ी वजह इसके पीछे का बलात्कार है। और उससे बड़ा सवाल कि इस खबर पर आपका क्या कुछ कहना है, हमें जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन के जरिए। साथ ही हम आपसे ये भी कहना चाहेंगे कि अगर आपके आसपास के इलाके में कोई ऐसी घटना हो रही है जो कि क्राइम की एक बड़ी खबर बन सकती है, तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। हम उसकी तह तक जाएंगे और उसे खबर के तौर पर आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।